अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अमेरिका का सदारती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का पलड़ा भारी है, जबकि डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस अभी पीछे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत इंडियाना और रियासत ओक्लाहोमा में, जनूबी कैरोलिना और रियासत मिसिसिपी में भी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब हो गए हैं। वेस्ट वर्जीनिया में भी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए, जबकि कमला हैरिस और कामयाब हो गई हैं। जबकि वर्मोंट में कमला हैरिस ने 3070 वोट हासिल किए। नाज़रीन, अमेरिकी स्विंग रियासतों में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन और एरिजोना, जबकि नोएडा में भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल है, जबकि कैमला हैरिस ने मिशिगन में मैदान मार लिया। सेनेट में भी डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस की पार्टी पर बढ़तरी हासिल है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन ने 100 में से 51 नशिस्तें लेकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें हासिल की हैं। दूसरी जानिब बदअमनी के खदशात के सबब अमेरिकी नेशनल गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी नेशनल गार्ड के तर्जुमान का कहना है कि 15 रियासतों में से नेशनल गार्ड के 250 एहलकार इंतखाबी अमल में ताउन फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक जबकि एरिज़ोना और डेलावेयर, हवाई, इलिनॉय, लोवा और शुमाली कैरोलिना, रेगुलर पेंसिल्वेनिया, टेनेसी, टेक्सास में और वाशिंगटन में, जबकि मगरबी वर्जीनिया में भी नेशनल गार्ड खिदमत इंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी वोटों की गिनती और बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात के फातह की तस्दीक के लिए 6 जनवरी 2025 को वाशिंगटन में इजलास मुनक्किद किया जाएगा। नए सदर की तकरीब हलबरदारी 20 जनवरी को वाशिंगटन में मुनक्किद होगी। आगे बढ़े आपको खबर दें। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके हामी पर तशद्दुद लोग नहीं हैं। अगर शिकस्त हुई तो हामी पर तशद्दुद ना होंगे, ताहम जीत के लिए पुर उम्मीद हूँ। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अपने हामियों को यह बताने की जरूरत नहीं कि शिकस्त की सूरत में पुरतशद्दुद नहीं होना, हार की सूरत में भी इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यकीनी तौर पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहता और मुझे यह बताने की भी जरूरत नहीं, मेरे हामी अजीम लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी जीत के हवाले से बहुत पुरुम्मीद हूँ, ताहम नताइज आने में वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में मेरे इंतखाबी मुहिम बेहतरीन रही, ताहम वोट गिनने में 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं। आगे बढ़े आपको बताएं, अमेरिका में सदारती इंतखाबात में बढ़ते हुए तनाव के पेश नजर वाशिंगटन डीसी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। शहर की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स भी मौजूद हैं, जबकि व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 5 फीट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई है और कैपिटल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिसके नतीजे में कई कारोबारी अफराद ने हिफाजती इकदाम के तहत अपने कारोबार बंद कर दिए गए हैं। और पोलिंग के दौरान अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की फ्लिंटन काउंटी के 5 पोलिंग स्टेशन पर भी बम की अफवाहें सामने आई हैं। धमाकों के बाद 2 मकामात से वोटर्स के इनखला पर वोटिंग के अमल में तखीर हुई। इन पोलिंग स्टेशन पर आर्जी बंदिश के बाद वोटिंग का अमल फिर से बहाल हो गया। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त की अक्कासी करती हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खास तौर पर अहमियत दी जा रही है और सियासी तनाव की शिद्दत बढ़ रही है।
नाज़रीन, टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमेरिकन सुलेमान बोजानी कामयाब हो गए। अमेरिकन पाकिस्तानी निसाद सुलेमान बोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब हुए हैं। टेक्सास के रियासती असम्बली के रुकन सुलेमान बोजानी ने हालिया अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम अमरीकियों की शमूलियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि मुसलमानों के इक़्तिदार के ऐवानों में आवाज इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। सुलेमान बोजानी का मजीद कहना था कि मुझे टेक्सास स्टेट का पहला मुसलमान नुमाइंदा होने पर फख्र है। इस वक्त मुस्लिम अमेरिकी कम्युनिटी एक अहम मोड़ पर है, जबकि जहां इंतखाबी नताइज के मुकामी और आलमी सतह पर दोरस असरात मुरतब हो सकते हैं। मरकजी रहनुमा जेजुआई हाफिज अहमदुल्ला ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएं तो मिडल ईस्ट पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ट्रंप हो या कैमला हैरिस, दोनों की एक ही पॉलिसी होगी। अगर मेरा वोट होता तो दोनों में से किसी को भी ना देता। उन्होंने कहा कि गजा में मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है, लेकिन आलमी दुनिया खामोश है। मरकजी रहनुमा जेजुआई का मजीद कहना था कि हुकूमत ने कानून साजी के लिए दूसरी पार्टियों को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत से गिला है ऐसी कानून साजी क्योंकि जेजुआई की कानून साजी पर एतराज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के एक रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित के जिला गजर के बब्बर गांव में 2022 के सैलाब के बाद तबाह होने वाले मकानों की जगह मुतासरीन के लिए खसूसी तौर पर तमीरशुदा नए घरों का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ गिलगित में मुतादिद तरक्याती मनसूबों बिलखसूस नलतर एक्सप्रेस वे और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंसा अताबाद में 54 मेगावाट के पन बिजली के प्लांट और दीगर तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। काबीना इजलास 11 बजे की बजाय दोपहर 3 बजे होगा। जराये के मुताबिक सूबाई काबीना का इजलास 30 से जायद निकात पर मुश्तमिल है, जबकि ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रूल्स 2024 में एजेंडे का हिस्सा है, जबकि पेडो एक्ट 2020 में तरामीम भी काबीना एजेंडे में शामिल है। आगे बढ़े आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसा के लिए वाजे करदा प्लान में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। पार्टी राय के मुताबिक स्वाबी जलसा सिर्फ एक दिन का होगा। जलसे में सिर्फ पेशावर रीजन के वर्कर्स को शिरकत की हदायत की गई है। सवाबी जलसे में अवामी करारदाद पास की जाएगी। जलसे में एक बार फिर डी चौक जाने की हतमी कॉल दी जाएगी। इस राय का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आला को मशवरा दिया है कि सवाबी जलसे पर तवानाई और पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं। स्वाबी की बजाय इस्लामाबाद में बैठना ज्यादा मौसर होगा। आगे बढ़े आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए मुबीन आरिफ जट की 2 मुख्तलिफ केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबीन आरिफ जट के खिलाफ गुजरावाला में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई। एक केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जबकि दूसरे केस की समाअत जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने की है। मुबीन आरिफ जट की जानिब से वकील आमना अली एडवोकेट और रिजवान अख्तर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने एमएनए मुबीन आरिफ जट की 2 मुख्तलिफ केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने 50,000 जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 20,000 रुपए मुचलके के इवज जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमएनए मुबीन आरिफ जट की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से भी रोक दिया और पीटीआई एमएनए को 11 नवंबर तक हाई कोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है।
नाज़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए मुबीन आरिफ जट की 2 मुख्तलिफ केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबीन आरिफ जट के खिलाफ गुजरावाला में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई है। एक केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जबकि दूसरे केस की समाअत जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने की। मुबीन आरिफ जट की जानिब से वकील आमना अली एडवोकेट और रिजवान अख्तर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने एमएनए मुबीन आरिफ जट की 2 मुख्तलिफ केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दुनिया भर में बसने वाले मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। तकसीम बरे सगीर के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके जम्मू के आवाम को पाकिस्तान से इश्क की पदाश में हिंदू बलवाओं और डोगरा महाराजा के मजालिम का सामना करना पड़ा। जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे तो नवंबर 1947 के आगाज में लाखों नहत्ते मर्द, खवातीन और बच्चों को कत्ल किया गया। डोगरा हुकूमत और हिंदू बलवाओं के मजालिम के बावजूद मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे। आजादी के दीवाने मुसलमानों का एक और काफिला कटोहा लाया गया। 6 नवंबर को जम्मू के जंगलों में सबसे ज्यादा कत्लेआम किया गया। आज भी कश्मीरी इस दिन को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त मुल्की वसाइल पर इन्हासार के जरिए मुल्की माईशत मुस्तहकम होने लगी है, जबकि SIFC की मावनत से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कमेटी ने सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। इसी कुएं से तकरीबन 10 मिलियन मौकब फीट फी योमिया गैस की पैदावार का अंदाजा लगाया गया है, जिससे मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मावनत मिलेगी। ये अहम दरियाफ्त मुकामी वसाइल को बरवकार लाते हुए मुल्क में तवानाई के शोबे की तरक्की और हाइड्रो कार्बन के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होगी। इसके अलावा भी SIFC की सहूलतकारी से OGDCL ने सिंध के जिला सांगड़ में दरियाफ्त शुदा ज़खायर से तेल और गैस की पैदावार भी शुरू कर दी है। तकरीबन 4000 मीटर की गहराई तक खोदा गया ये कुआं इस वक्त 350 बैरल योमिया तेल और 50 लाख मौकब फीट योमिया गैस फराहम कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, आपको खबर दें, भारत से आने वाली स्मोक आलूद हवाओं से लाहौर जो है वो शदीद मुतासिर होकर रह गया है। आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है और जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 995 तक जा पहुंचा है, जबकि DHA स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 1588 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शिमला पहाड़ी के अतराफ में भी AQI 1465 अस्करी 10 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1232 रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 338 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है, जबकि लाहौर आइंदा 3 दिन तक तेज हवाओं की जद में रहेगा, जिससे स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है।